नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति दर्पण ऑफिशियल पर। दोस्तों, कल तो आप लोगों ने ही देखा होगा, कल का दिवस इतिहास में हमारे यहाँ काले दिवस के नाम से लिखा जाएगा। ये छात्रों के लिए एक काला दिवस है। छात्र अपना हक ही तो मांग रहे थे, हक के अलावा और क्या मांग रहे थे। उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। 30 दिनों से वो लोग भूखे बैठे हैं वहां पर। 30 दिनों से उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, शांतिपूर्व प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग। 30 दिनों से उनकी कोई नहीं सुनी जा रही। अंत में उनके ऊपर लाठीचार्ज करके भगाया जा रहा है। लाखों की संख्या में छात्र थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज करके भगाया जाता है। उनके जो लोग उन्हें मार रहे थे, क्या वो पुलिस वाले थे? ना उनके ऊपर नेम प्लेट था, ना उन्होंने वर्दी पहन रखी थी। बिना वर्दी का कौन सा पुलिस वाला है बताइए आप? उसमें पुलिस वाला मार रहा है कि कोई गुंडा है, कोई आतंकवादी है? बीजेपी वालों ने ही तो भेजा होगा, गुंडे भेजकर, तभी तो छात्रों को पीटा जा रहा है। ये अंत है हमारी डेमोक्रेसी का। ये दिखला रहा है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी का महत्व खत्म हो चुका है। अब देश को तानाशाह लोग चला रहे हैं। तानाशाही का वर्चस्व अब इस देश पे भारी पड़ने वाला है। क्या अब भी इस देश की जनता को नहीं दिखाई दे रहा है? क्या इस देश की जनता अभी नहीं जाग रही है? अब तो तुमको दिख रहा होगा, एक भी नेशनल टेलीविजन वालों ने, किसी ने इस न्यूज को कवर किया हो? किसी ने नहीं कवर किया। बच्चों को मारा जा रहा है, 10-10, 15-15 साल के बच्चे जा रहे हैं वहां प्रोटेस्ट में। लड़कियों को मारा जा रहा है, 8-8, 10-10 साल की लड़कियों, 15 साल की लड़कियों, उनके कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं। कील लगा के मारी जा रही लाठियों में। बताओ, कील लगा के तुमको डराने भगाने के लिए वहां से मार रहे हो कि जान से मारने के लिए? जिन जिन छात्रों को वो कीलें लगी होंगी, उनका क्या हाल हो रहा होगा? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है बताइए? जब छात्रों के ऊपर कीलों से वार किया जा रहा है, लाठियों में कील लगा के मारा जा रहा है, ऐसे निशान बन गया, छेद हो गया है छात्रों को, जिन जिन छात्रों को मारा गया है उन लाठियों से। अभी तुम लोकतांत्रिक देश में हो? क्या अभी तुम्हें लगता है कि मोदी सब ठीक कर रहा है? इन सब का तानाशाह तो मोदी ही है ना। आप लोग गलत बंदे का इस्तीफा ही मांग रहे हो। मोदी का इस्तीफा मांगो। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चोर है इस देश का। दिल्ली पुलिस वालों, आखिर तुम्हें कुछ तो शर्म आई होगी। छात्रों को इतनी बेरहमी से पीट रहे थे। क्या तुम्हारे बच्चे के साथ होता ऐसा तो तुम तब भी ऐसे करते? तुम्हारा बच्चा अगर वहां पर होता तो तुम ऐसा करते? अपने बच्चों को भी ऐसे लाठियां से मारोगे? शर्म नहीं आई थी तुम लोगों को उन लोगों को मारते हुए? सरकार को शर्म नहीं आई ये सब प्लान करते हुए? छात्र 30 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें कुछ नहीं, उन्होंने आज तक एक पत्थर भी किसी को नहीं मारा। संसद मार्च के लिए वो क्या निकले, उनके ऊपर लाठियों से बरसा दिया तुमने। शर्म तो आई होगी कि हम अपने ही देश के छात्रों के साथ ऐसा कर रहे हैं। क्या शर्म आएगी साले, जब तुम बेच चुके हो पूरे देश को? छात्रों को साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही है, पर ये लोग ठहाके मार के हंसते हुए निकलते हैं संसद में और जाते हैं संसद में। कोई भी राजनेता, नेता, कोई भी कुछ भी हो, वो तुम्हारे सपोर्ट में कभी नहीं आएगा। ना ही कोई अभिनेता, ना ही कोई नेता मंत्री, कुछ भी नहीं। सब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। सबका जहां फायदा दिखता है सिर्फ वहीं जाते हैं। ये जो इन लोगों को तुम सर पे चढ़ा रखे हो ना, सेलिब्रिटी बना रखे हो, मिलियंस में, करोड़ों में उनको फॉलो करते हो, कोई तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे साथ खड़ा हुआ? किसी ने तुम्हारे लिए आवाज उठाई? सब अपने में व्यस्त है। कोई लंदन में है तो कोई कहां है, सब अपना अपना देख रहे हैं। बीच में फंसे हो तुम। हमारा तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। हमें अपनी लड़ाई खुद से लड़नी होगी। जब वो लोग तुम्हें मार रहे हैं तो तुम भी उनको मारो ना। तुम उनके क्यों सह रहे हो? उन्होंने वर्दी पहनी है या नेम प्लेट है उनके? उन्होंने सादे ड्रेस में मुंह को बांध रखा है अपने। कौन सी सरकार ऐसा करती है? ये तानाशाह नहीं तो और क्या है। इतनी अशांति तो किसी डिक्टेटरशिप वाले देश में भी नहीं होगी। कोई डिक्टेटर होगा अगर, वो भी इतने अशांति अपने देश में नहीं रखता होगा। वो भी छात्रों के ऊपर इतनी बेरहमी से लाठियां नहीं मरवाता होगा कि उसमें कीले लगाकर मारो, चाहे मर जाए जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ, लड़कियों के कपड़े फाड़ दे रहे हो तुम लोग, यही है तुम्हारी इज्जत? क्या तुम्हारी बहन बेटियां होती तब भी तुम यही करते वहां पर? किसी डिक्टेटरशिप वाले देश में ऐसा हुआ है? कभी तुमने सुना है कि ऐसा वहां पर हुआ है, छात्रों को ऐसा मारा हो गया? या फिर किसी देश में तुमने सुना होगा कि एजुकेशन के लिए इतनी बड़ी आंदोलन करनी पड़ी हो लोगों को? एक बेसिक राइट है ये एजुकेशन, ये तो सबको मिलना चाहिए। क्या अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं?